अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी सेल्फ स्टडी है। आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं। उनकी सफलता का एकमात्र राज सेल्फ स्टडी है। सेल्फ स्टडी उसे कहते हैं जो स्टडी हम बिना किसी टीचर या किसी भी दूसरे की हेल्प के बिना करते हैं, उसे ही सेल्फ स्टडी कहा जाता है। अगर तुम खुद स्टडी करोगे तो तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम खुद को कैसे निर्देश दोगे। आज स्टूडेंट लाइब्रेरी में इसलिए पढ़ने जाते हैं कि जो भी उन्होंने क्लास में पढ़ा है वह उसको खुद अच्छे से दोबारा पढ़े और बारीकी से सभी चीज़ों को पढ़े, जिससे कि वह चीज़ें उसको अच्छे से समझ आ जाए। वैसे तो स्टडी करने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे ग्रुप स्टडी, लेकिन अगर आपको अपने कल को बेहतर बनाना है तो आपके लिए सबसे अच्छी है सेल्फ स्टडी, और इसी पर ध्यान दो। और यही सेल्फ स्टडी आपको दूसरों लोगों से काफ़ी आगे तक लेकर जाएगी। आपको एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक लड़का जिसने स्टडी करनी छोड़ दी थी, यानी +2 करने के बाद उसने अपना त्यागपत्र स्टडी से दे दिया था। लेकिन उसने अपने मन में ठान लिया था कि मुझे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं गवर्नमेंट जॉब जरूर पाकर रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वह लड़का हर रोज़ सुबह उठता, नहा धोकर लाइब्रेरी में पढ़ने जाता और सेल्फ स्टडी करता। अब उस लड़के को पढ़ने की आदत नहीं थी। वह कुछ दिन में ही परेशान हो गया क्योंकि उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। लेकिन धीरे धीरे उसने अपना पढ़ने का समय बढ़ाया और खुद पर ध्यान दिया। वह सुबह जाता और शाम को घर वापस आता। ऐसे ही सेल्फ स्टडी करता रहा, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग उसे सेल्फ स्टडी करने में मज़ा आने लगा और उसका जोश बरकरार रहा और वह काफ़ी जोश से पढ़ने लगा। उसने अब ठान लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं हार नहीं मानूंगा। उसने लगातार 6 से 7 महीने तक तैयारी की और वह गवर्नमेंट जॉब पाकर ही रहा। इसलिए ही यह सेल्फ स्टडी की पावर है। अगर आप सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपके जीवन में सेल्फ स्टडी का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिनको हम इन पॉइंट्स के माध्यम से जानेंगे। नंबर 1, सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ स्टडी के द्वारा एक स्टूडेंट में सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता जाता है, क्योंकि वहाँ उसका ध्यान भटकाने वाला कोई नहीं होता है। वह चीज़ों को पढ़ता है और जैसे जैसे वह पढ़ता जाता है उसको चीज़ें याद रहती है, जिससे उसमें यह फीलिंग आने लगती है कि वह भी कुछ कर सकता है, वह भी अच्छी तैयारी कर सकता है, वह भी आगे बढ़ सकता है और वह अकेले भी नई नई स्किल सीखते चला जाता है। नंबर 2, पढ़ा हुआ लंबे समय तक याद रहता है। अगर आपने ध्यान दिया हो कि कक्षा में जब आप पढ़ते हैं तो आपको कुछ बातें याद रहती हैं, लेकिन कुछ बातें आप भूल जाते हैं और कुछ बातें आपके समझ में बिल्कुल नहीं आती, क्योंकि वहाँ बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। लेकिन जब आप खुद सेल्फ स्टडी करते हैं तो आपको एक एक पॉइंट समझ में आने लगते हैं और उसके बाद आपके ब्रेन में वो उसके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। इससे वह कंसेप्ट आपको लंबे समय के लिए याद हो जाते हैं। नंबर 3, खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है। जो भी स्टूडेंट खुद को कंट्रोल करना सीख जाता है वह अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। एक रूल में रहने वाला स्टूडेंट जल्दी ही किसी भी चीज़ को सीख जाता है। सेल्फ स्टडी खुद को कंट्रोल करना भी सिखाती है। आपने ध्यान दिया हो कि कोई भी स्टूडेंट, अगर आपका दोस्त किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो उसको देखो, वह अपने टाइम को फिक्स करेगा और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सोएगा और अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही सुबह को जल्दी उठेगा। उसको पता होता है कि मुझे कितना घंटे पढ़ना है और कितने घंटे रेस्ट करना है। इसलिए सेल्फ स्टडी खुद को कंट्रोल करना भी सिखाती है।